मैंने झटके से दरवाज़ा बंद किया और हर बार की तरह उसका नाम पुकारा। एक वही थी जिसके लिए घर आने का मन करता, वरना दीवारों में कहाँ मेरी कोई दिलचस्पी थी। हवा मेरे कानों तक उसका कोई जवाब नहीं लाई। मैंने कमरे के बाहर से दोबारा उसे आवाज दी, पर वो कुछ नहीं बोली। उसकी सिसकियों ने हालांकि मुझे सब कुछ बता दिया। मैं कमरे के अंदर दाखिल हुआ, देखा तो हमारी मैडम की आंखें सूज रही थी। पता नहीं कब से रो रही थी वो, और शायद इसलिए 3 बार पूरी घंटी बजने के बाद भी उसने मेरा फोन नहीं उठाया था। मैं उसे इस हाल में एक पल को छोड़ रसोई की ओर पानी लेने भागा और एक गिलास उसकी ओर बढ़ा दिया। वो जमीन पर बैठी थी, सो मैं भी बैठ गया। वो कुछ नहीं बोली, पर सारा पानी पी गई, जैसे कितनी शिद्दत से मांगा हो इन आंसुओं के सूखे में। मैंने उसे कस कर गले से लगा लिया और उसके आंसुओं ने मेरी शर्ट को। पास ही जमीन पर औंधे मुंह पड़ा उसका वो जिंदा फोन मुझे रह रहकर बुलाने लगा। हमेशा पूछकर छूता था उसका फोन, पर आज नहीं पूछा। भारी वक्त कुछ भी करवा देता है शायद। मैंने उसका फोन सीधा किया और देखता रहा उसके अंदर की सो कॉल्ड जिंदा दिली को। उसकी टाइमलाइन पर बिखरी हुई रंगीन रोशनी, जिसे झूठे फिल्टरों ने सवार रखा था, मुझे चिढ़ा रही थी। उसका नोटिफिकेशन टैब, जो अमूमन खाली रहता था, मुझे उकसाने लगा, और मैं भी हार मानने वालों में कहाँ था। खोल लिया वो टैब और लौटने लगा वहां जहां से वो मुश्किल लौटा था। उसने जैसे ही मेरी आंखों में गुस्से के लिए प्यार देखा, छीन लिया वो रंगीन डिब्बा मुझसे और आंसुओं को पोंछते हुए धीरे से बोली, It's okay, I guess. Doesn't it happen all the time? आंसू जो सिर्फ जाने का दिखावा कर रहे थे, इतनी जोर से वापस आए कि उसकी एक न चल सकी। ओले जैसे आंसू। उसका गला रूंध गया, पर वो बोलती गई, बाबा, मैंने क्या गलत किया है? What did I do wrong? Please tell me. ये लोग क्यों ऐसा करते हैं? मुझे नहीं समझ आता। क्यों बोलते हैं इतना गंदा? मैं थक गई हूँ इग्नोर करते करते। किसी को मैं समझ नहीं आ रही, तो इसमें मेरी क्या गलती? पूरे दिन मेरी इस पोस्ट पर आकर लोगों ने पता नहीं क्या क्या बोला। कोई कहता है मैं नाक बोए से खोल कर बोलती हूँ क्या? उसने मुझे ऊपर से सुनाया, शायद इसलिए कि मुझे सुनाने के साथ साथ वो भूल जाए वो सब जो उसने बताया नहीं, जानबूझकर। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसके बगल में जाकर बैठ गया दीवार के सहारे, उसे जरा सा सहारा देते हुए। मैंने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, वो अपनी सांसों से कुछ कम बेरुखी दिखाते हुए फिर से बोली, किसी को ट्रोल करके, किसी को बिना वजह इतना बुरा बोल के कितने पल खुश रह पाते हैं ये लोग? शाम को शीशे में तो देखते होंगे ना, घिन नहीं आती है? पर मुझे क्यों आती है फिर? मेरे अंदर तो इन लोगों से नफरत करने की भी एनर्जी नहीं बची। बस खुद की शक्ल को रेतने का मन करता है। उसके चेहरे के काले धब्बों को मैंने ऐसे देखा जैसे पहली दफा देख रहा हूं, और खो गया। चांद के चेहरे पर धब्बे होते हैं, फलाना ढिमकाना जैसा कुछ नहीं बोल पाया। अपने ही नाखूनों का वार इतना भारी हो सकता है, इतनी जोर का एहसास मुझे पहली दफा हुआ। वो बोलती गई, इस बार मेरी आंखों में देखकर, I can just hope that at least people realize this soon. It's not funny. It's not funny to make someone hate themselves so much.
that he or she stops doing that one thing which helps them survive, let alone live. मैं सुनता गया बिना रुके, बस देखता गया उसे जी भरकर। उसके आंसुओं को भी पोंछने का मन नहीं था। मैं बस चाहता था कि वो कम से कम मेरे सामने तो जी भर के रो सके। मैं उसे अकेले में नहीं रोने देना चाहता था। वो बहुत प्यारी थी मुझे। वो प्यार थी, अ लव बीइंग, जिसने नफरत को महसूस जरूर किया था पर कभी उसे प्यार की जगह नहीं दे पाई थी। छोटी छोटी बातों पर गहरा रो जाती थी, और ये तो खैर कोई छोटी बात भी नहीं थी। वो 2 मिनट रुककर फिर से बोली, अच्छा सुनो, कल अपॉइंटमेंट बुक्ड है, विल यू कम विद मी? मैंने हामी भरते हुए कहा, हाँ पक्का। और फिर अपने पुराने अड्डे पर चाय पियेंगे, एकदम तुम्हारे स्टाइल वाली। वो धीरे से मेरे पास आई और मुझे गले से लगा लिया। इस बार उसके आंसुओं ने बस मेरी शर्ट को गले से नहीं लगाया, मेरा दिल तर कर दिया। मेरे आंसू जो हमेशा मुझसे लड़ते थे, अंदर छुप कर बैठे रहते थे, आज बिना किसी जोर जबरदस्ती के एफर्टलेसली बाहर आ गए। उसने भी उन्हें नहीं पोंछा, छुआ जरूर, और हम करीब घंटा भर वहीं बैठे रहे, उस दीवार का सहारा लिए, एक दूसरे का सहारा बनकर। वो अचानक उठी और बोली, इलायची का छोटा पैकेट ले आई हूँ, 135 का ही था, ज्यादा नहीं। आज सच में मेरा 2 इलायची वाली चाय पीने का मन है। तुम आओ नहाकर, मैं बना देती हूँ चाय तब तक। उसकी फीकी सी हंसी ने मेरे सीने में थोड़ा और जोर का मारा। मैंने पर संभल कर कहा, मिलकर बनाए, नहाना धोना तो होता रहेगा। उसकी आंखों से फिर से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, पर वो हंसती रही। शायद थोड़ी सी खुशी के ही सही, ये असल मायनों में खुशी के आंसू थे। शायद बस इतना ही जरूरी होता है कभी कभी, शायद ज्यादा की जरूरत ही नहीं होती। शायद हम जीत जाते हैं थोड़े से में भी। शायद बस इतना ही जानना होता है कि जरा सी सेंसिटिविटी कितना सुंदर चेन रिएक्शन शुरू कर सकती है। शायद बस कहने भर की देरी होती है, शायद बस हाथ पकड़ना होता है एक दूसरे का, और बेहतर सॉल्यूशन तक पहुंचना होता है साथ साथ। सब कुछ आइडियल नहीं हो सकता दोस्तों, पता है, पर बेहतर तो हो सकता है ना। तो चलेंगे क्या आप भी हमारा हाथ पकड़कर, और उनका भी जिनको जरूरत है शायद आपकी और हमारी। कर पाएंगे क्या खुद से 2 बातें, या अपने उन दोस्तों को फोन जिनसे नहीं बतियाए बरसों से, या पूछ पाएंगे उनका हाल जिन्होंने कभी आपको अपने हाल पर नहीं छोड़ा। आपसे वादा नहीं मांग रहा, बस इजाजत मांग रहा हूं हमारे साथ चलने की। बताइएगा अगर दे सके तो, वरना हम दोनों तो निकल ही पड़े हैं। बीच रास्ते में भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, इतना स्पेस है सच में। बाबा आई एम वेटिंग। आया आया। पहले कह देते हो, फिर आते नहीं हो, पता नहीं कहाँ पे लग गए।